हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। मुबारकहिन के कौल से आप 421571 रबीउल अव्वल के महीने में सन आमुल-फील, सोमवार के दिन, सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे। अब आपकी उम्र 40 साल हो गई थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज़्यादा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहाँ रहते, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात ना हुई थी जिससे यह गुमान किया जा सकता कि वह बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन ही में बाप और माँ के साए से महरूम हो गए। माँ बाप की वफ़ात के बाद आप दादा की निगरानी में रहे। जब 8 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए, तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से गुजर गए। अब आपके चचा अबू तालिब आपके वलीद हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र को पहुँचे। यूँ तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज़्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अबरश, क्या तुम प्यारे भतीजे पर इल्ज़ाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज ऐसा न करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरश ने कहा, हुजूर, मैं मुक़द्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से न कुछ कह रहा हूँ, न कर रहा हूँ। मेरा इल्म इस खोपड़ी के जरिए से, जो मुझे बता रहा है, वही कह रहा हूँ। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे ख़ानदान से कोई दुश्मनी है। इस दुश्मनी को गैबदानी के पर्दे में निकाल रहे हो। अबरश ने नरमी के साथ कहा, ए मक्का के सरदार, मेरी यह हिम्मत नहीं है कि हुजूर के ख़ानदान पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं। हुजूर के ख़ानदान का पला हुआ हूँ, नमक खा रहा हूँ। मेरे दिल व दिमाग में दुश्मनी का ख्याल तक नहीं आ सकता। ज़रा सब्र कीजिए और देखिए, खोपड़ी क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरश ने खोपड़ी घुमानी शुरू की, इतनी घुमाई कि वह गोल दायरा और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक बिंदी बनकर रह गई। अबरश ने कहा, देखिए, खोपड़ी एक बिंदी बनकर रह गई है, पर देखिए और ध्यान से देखिए, यह बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकेगी। सब ने बिंदी को ध्यान से देखा, बिंदी फैलने लगी, फलते फैलते नाम बनी और निहायत आब व ताब से चमकने लगी। सब ने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा, साफ और मोटे हरफों में मुहम्मद लिखा हुआ था। अबरश ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो, अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो, तो जो फितना पैदा होने वाला है, वह दब जाए। अबू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरश ने कहा, यह खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी। अब नाम गायब हो गया था और सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलनी शुरू हुई और देखते देखते लफज बन गई। सामने पड़ा, चमकदार लफ्ज़ों में लिखा था, कुर्बानी।